बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज हमारी, हमने ज़रा गौर से ये बातें समझनी हैं। उसने पूछा है कि इन ईच पेयर, यानी जो मंदरजा झैल जो फॉलोइंग पेयर्स दिए गए हैं उनमें से आप ये देखेंगे कि लार्जर इंडिकेटेड क्वांटिटी आर स्टेट इफ सैम्पल्स आर इक्वल, यानी आपने ये बताना है कि इनमें से कौन ज़्यादा मिकदार में है और जो ज़्यादा होगा उसका नाम लिखना है। अगर बराबर हैं तो उनको भी बताना है कि बराबर हैं। सबसे पहले उसने कहा इंडिविजुअल पार्टिकल्स। इंडिविजुअल पार्टिकल्स, यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ क्या, इंडिविजुअल पार्टिकल्स। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्टिकल हैं ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। यानी पार्टिकल एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। पार्टिकल क्या है? अच्छा, अब उसने दिया क्या है ज़रा देखिए, 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके जी, ज़रा तवज्जो देखें। एक जगह वो एटम की बात कर रहा है और एक जगह वो मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। वो कहना ये चाह रहा है, वो कह रहा है कि बताएं 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल और 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन एटम्स। ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है। जब आप मोल सेम रख रहे हैं, मोल मसलन 0.4 में मैं कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जरा तवज्जो करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की बात करनी है तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, मोल्स मल्टीप्लाई बाय, सही है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो क्या होगा, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻⁴, ये मॉलिक्यूल आ गए। अब आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम्स का भी यही फार्मूला है। क्यों? क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स मल्टीप्लाई बाय, बोलो मोल्स कितना है, 0.4। देखिए इधर भी 0.4 है, उधर भी 0.4 है, तो मल्टीप्लाई बाय 6.02 दोनों क्या हो गए, बराबर। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, बोथ आर इक्वल। समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। आगे वो बात कर रहा है बी पार्ट में, मास। अब हमने मास का जिक्र करना है, मास। ये ए पार्ट था, अभी हमने बी पार्ट की बात करनी है। बी में हमने क्या कैलकुलेट करना है, बोलिए, मास 0.4 मोल्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, O3। ओजोन का स्ट्रक्चर होता है O3, और 0.4 ऑक्सीजन एटम्स। शाबाश जी, जरा तवज्जो करें। अब हमने मास निकालनी है। हमें क्या दिया हुआ है, बोलिए, मोल्स दिया हुआ है। अब आपने बड़ी गौर से ये बात देखनी है। मोल दिया है, मास मालूम करनी है, मोल का फार्मूला लगेगा। मोल का फार्मूला होता है, मोल्स बराबर होता है मास इन ग्राम ओवर मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। सही है? मास इन ग्राम्स कितना है, बोलिए, मालूम करना है। मोल्स कितने हैं, 0.4। मास इन ग्राम, मोलर मास जो है ऑक्सीजन का मोलर, इसका लेना ना, बोलो।
अब देखें ऑक्सीजन का एक का वजन होता है 16, तो कितने ऑक्सीजन है 3, 16 ज़रब 3, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 48 हो जाएगा। ये मास इन ग्राम क्या बनेगी 0.4 मल्टीप्लाई बाय, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 19.2 ग्राम ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब हमने किसकी बात करनी है बोलिए, नंबर ऑफ, उसका भी क्या होगा मोल्स मास इन ग्राम ओवर एटॉमिक मास। नाम डिफरेंट है, तरीका सेम है, क्योंकि यहां एटम है, एटम की मास एटॉमिक मास, ये मॉलिक्यूल है इसलिए इसकी मॉलिक्यूलर मास। तो क्या होगा बोलिए, मोल्स कितने हैं 0.4, मास इन ग्राम मालूम करना है, एटॉमिक मास कितना होगा ऑक्सीजन का 16, तो मास कितने बराबर आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो कितना हो जाएगा 6.4 ग्राम, ये आंसर आ जाएगा। अब जरा आप चेक करें किसकी मास ज्यादा है बोलो, ओजोन की, तो ओजोन हैज ग्रेटर मास, ये लिख दें, ओजोन हैज ग्रेटर मास। यही उसने पूछा था कि किसका मास ज्यादा होगा, वहां दोनों का बराबर था, यहां ऑक्सीजन ओजोन का जो है वो मास ज्यादा है। जी आगे उसने पूछा है सी पार्ट के अंदर, उसने जो है उसने पूछा है कि यहां पर भी मास निकालें, यहां पर भी मास निकालें, सी पार्ट में भी उसने मास का कंफ्यूजन क्रिएट किया है, पूछा है। अच्छा जरा तवज्जो करें, हमारे पास क्या है बोलिए, मोल्स ऑफ H4.6, मोल्स ऑफ I2 को आयोडीन कहते हैं, वो भी 0.6। अच्छा जी, अब हमने सबसे पहले देखें, हमने मोल्स मास मालूम करनी है, तो वही फार्मूला लगेगा, उसके लिए हमें मॉलिक्यूलर मास दोनों की चाहिए, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। मास ऑफ C2H4, जरा तवज्जो करें, कार्बन का एक का वजन होता है 12, तो दो का वजन कितना हो जाएगा 12 ज़रब 2 प्लस, हाइड्रोजन का एक का वजन होता है 1, तो 4 का कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस, तो कितना हो गया 28 ग्राम पर मोल। क्लियर? अब आगे आ जाएं, मोल्स ऑफ आयोडीन, मोल्स ऑफ आयोडीन, तो उसकी मोल्स की बजाय आप क्या मालूम करोगे, यहां उसकी मॉलिक्यूलर मास, क्या मॉलिक्यूलर मास, वो क्या बनेगा, आयोडीन का एक का जो वजन है वो कितना होता है जी 126, 126.9, 126.9, 126.9, तो कितने आयोडीन है बोलो 2, 126.9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा 254 के करीब हो जाएगा तकरीबन, 254 कर लें ग्राम पर मोल। क्लियर? यस सर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो, हाँ जी। अब हमने क्या करना है, मोल्स बराबर हैं मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। जी मास इन ग्राम हमने क्या मोल क्या दिए हुए हैं बोलो, मास इन ग्राम जो है वो ये उधर जाकर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मोल हमारे पास कितने हैं 0.6 मल्टीप्लाई बाय 28, ये मास इन ग्राम ऑफ किसका ले रहे हो C2H4 16.8 ग्राम। बिल्कुल सीधी सी बात है, जो मोल हैं उसको मोलर मास से ज़रब दे दे, मास इन ग्राम आ जाएगी। ठीक है, अब आपने मास इन ग्राम निकालनी है, मास इन ऑफ आयोडीन,
तो उसका कितना होगा बोलो, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 254, तो कितना 152 ग्राम। तो किसका मास ज्यादा है बोलो, आयोडीन हैज ग्रेटर मास। ये आयोडीन का जो मास है वो ज़्यादा है। यहाँ तक कोई देयर शुड बी नो एनी क्वेश्चन कि आपको जो समझ ना आए, बिल्कुल आसान आसान चीज़ें हैं। अब ज़रा तवज्जो देखें, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमने इंडिविजुअल पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं। ये इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसको आप पार्ट कहेंगे डी, इसको आप डी का नाम देंगे, ठीक है। अच्छा जी, N2O4 का मास दिया 4 ग्राम, SO2 का मास दिया 3.3 ग्राम, ठीक है। मोलर मास इसकी निकाल ली 14 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4, इन दोनों को ऐड कर लिया 82 बन गया। अब इसी तरह मोलर मास ऑफ SO2 निकालिए 3.3 का, तो उसका मास 3.3 है, मोलर मास इसका 32 होता है, उसका भी 32 हो गया, दोनों को ऐड किया 64 हो गया। अब नंबर ऑफ पार्टिकल किसके बराबर है, मोल्स अरब एवोगैड्रो नंबर। मोल्स किसके बराबर है, मास इन ग्राम ओवर मोलर मास, मास इन ग्राम ओवर मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। 4/82 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आंसर आ गया 2.93 इंटू 10⁻। इसी तरह नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑफ SO2 मोल ज़रब एवोगैड्रो नंबर, मास इन ग्राम ओवर मोलर मास ज़रब Na। 3.3 डिवाइडेड बाई 64, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये जो है नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है उसमें हमने टोटल आइंस जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। टोटल आइंस वो हमारा पार्ट है ई, ओके। अच्छा, टोटल आइंस के लिए हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है, मोल्स दिए हुए हैं 2.3 मोल्स ऑफ NaClO3, कितने 2.3, और मोल्स ऑफ Mg कितने दिए हुए हैं 2। क्लियर? अब जरा गौर से समझें, जब भी आपने आयन निकालने हो ना, जब भी, तो पहले उस आयनिक कंपाउंड की तादाद निकालनी होगी, फिर आयन निकलेंगे। पहले हमारे पास इन की तादाद आएगी तो इनसे आयन का पता चलेगा। समझ आ गई? अब सबसे पहले आप इनके फार्मूला यूनिट निकालो, क्योंकि इनकी तादाद को फार्मूला यूनिट कहते हैं, जैसे मालिक्यूल की तादाद को नंबर ऑफ मालिक्यूल कहते हैं। लेकिन जब आयनिक कंपाउंड की तादाद की बात की जाए तो उनकी तादाद को हम कहते हैं नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। मैंने आपको बताया है जब भी आपने आयन निकालने हैं फार्मूला यूनिट निकालने होंगे, उसके बगैर आयन नहीं निकलेंगे। तो सबसे पहले आपने जरा तवज्जो की, आपने इसके फार्मूला यूनिट निकाले, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। फार्मूला यूनिट निकालने का सेम फार्मूला है जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा है, मोल्स ज़रब एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स कितने आ गए बोलो, इसके 2.3 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर? ये मोल उसने दिए हुए, हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। लास्ट टाइम तो उसने दिए नहीं थे इसलिए हमने निकाले, अभी हमें जरूरत ही नहीं है। तो कितना आंसर आ गया 13.846 मल्टीप्लाई बाय 1.3 इंटू 10⁻24 आ जाएगा। ओके, क्लियर? ओके फाइन। अब हम चलते हैं आगे। नंबर ऑफ बोलो, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ MgCl2 वो कितना आ जाएगा बोलो? 2 उसके मोल्स कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 6.0 इंटू 10⁻23 ये आ जाएगा। अब आपने आगे क्या करना है,
ये आ गए, मल्टीप्लाई करके आंसर भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हमने आइन निकालने, टोटल आइंस। क्या निकालने? टोटल आइन। पहले NaClO3 की इक्वेशन लिखें, NaClO3 इसकी इक्वेशन लिखें। इसमें से Na अलहदा हो जाएगा, ClO3 आइन अलहदा हो जाएंगे। क्लियर? अब जरा तवज्जो करें, देखें जितने फार्मूला यूनिट हैं, कितने हैं वो? 1.10⁻, उतने ही ये हैं 1.3 इंटू, और उतने ही ये हैं 1.3 इंटू। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया पॉइंट? यानी जितने फार्मूला यूनिट है उतने ही सोडियम, इक्वेशन से देखें उतने ही सोडियम आइन है, उतने ही। इसका मतलब आपने क्या मालूम करना था? आपने मालूम करना था टोटल आइंस। क्या मालूम करने थे? इन दोनों को जमा कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1.3×10⁻²4, 1.3×10⁻, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आइंस जो हैं 2.6×10⁻²4, 24। क्लियर? समझ आ गई है? आगे हम चलते हैं, टोटल आइंस ऑफ, उसकी बात कर लेते हैं। MgCl2, इसमें से जरा तवज्जो करें, आप जब इक्वेशन लिखते हैं तो इसमें से मैग्नीशियम का चार्ज +2 है और +2Cl- क्लोराइड 2 हैं। पता है ना ये इक्वेशन कैसे लिखते हैं? Mg लहदा होगा, क्लोराइड लहदा होगा, क्लोराइड के साथ 2 है, इसके साथ आ जाएगा, ये उसका चार्ज बन जाएगा। समझ आ गई? अब जब ऐसा करेंगे तो अब जरा तवज्जो करें, देखें इसके कितने फार्मूला यूनिट है बोलो, इसको मल्टीप्लाई कर लें। 1.24 इंटू 10⁻²24। जितने ये हैं उतने ही ये हैं, इसका मतलब 1. लेकिन ये उससे डबल है, इसके साथ 2 लगा हुआ है। इसका मतलब जितने ये हैं, ये क्लोराइड उससे क्या है? डबल। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.24 10⁻²24। क्लियर? इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो टोटल आइन कैलकुलेट कर लें। टोटल आइंस देखें, 1.24 10⁻²24 +2 मल्टीप्लाई बाय 1.24 10⁻²24। क्लियर? इसको इससे जरब दें 2 को, 4 2 बार 8, 2 2 बार 4, 2.48 10⁻²24 + 1.24 10⁻²24। तो ये आ जाएगा तकरीबन 3.72 10⁻²24। तो किसकी वैल्यू ज्यादा बोलिए? मैग्नीशियम के 3 पॉइंट समथिंग है और ये 2 पॉइंट है। तो यहां आप लिख देंगे कि मैग्नीशियम MgCl2 हैज ग्रेटर नंबर ऑफ आइंस। ये था आज का हमारा लेक्चर, यहां तक काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट्स और हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।